हालेलुया। जिन लड़ाइयों को हम नहीं लड़ सकते उसमें हमें क्या करना है, शांत हो जाना है, चुप हो जाना है और अपने उद्धार करता, अपने मुक्तिदाता की ओर ताकते रहना है। वो लड़ाइयाँ हमारी कुछ आत्मिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, कुछ पर्सनल होती है, कुछ हमारे एडिक्शन से रिलेटेड होती है जिससे हम निकल ही नहीं पाते, हम किसी से शेयर ही नहीं कर सकते। हालेलुया। और कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं, कुछ रिलेशनशिप्स की, मैरिजेस की,
खुदा के पास आए और उस बैटल को जीते। कैसे जीते? खुदा के हाथों में सौंप दो। घबराए नहीं, डरे नहीं, ना डरना है ना खुद लड़ना है। अपनी लड़ाई को प्रार्थना के साथ, दुआ के साथ, विश्वास के साथ खुदा के हाथों में सौंपते हुए लड़ना है। तीसरी बात, हमें एंशियस नहीं होना है। जैसे कई बार कोई सिचुएशंस आ जाती हैं, हम बड़े घबरा जाते हैं कि अब कैसे, पैनिक नहीं होना कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, वचन आज मुझसे भी बात कर रहा है क्योंकि पैनिक हो जाती है। मैं घबरा जाती हूँ कि अरे ये सिचुएशन कैसे होगी, मैं कैसे पूरा करूँगा
दिया, मुझे सब कुछ लौटा दिया। और उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें आई, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आई जिनमें मैं हिल के रह गई, मेरा विश्वास नहीं होता है। फिर परमेश्वर का ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे क्या करूँगा, मेरी दुल्हन है, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे संवारूंगा। और वो सच में हमें संवारता है। आई थैंक गॉड फॉर दिस लाइफ, आई थैंक गॉड फॉर जीसस, आई थैंक गॉड फॉर दिस प्लेस, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड की परमेश्वर ने हर परिस्थिति में हमें निकाला है, हर लड़ाई को निकालता है। सुनो बड़ी एंशियस थी इस बात को लेके आए और इसको तुम्हारा फादर कैसे होगा, लेकिन जब मैं रास्ते में आने की सोचा मुझसे बात करी कि बिल्कुल नहीं घबराना, अपनी लड़ाई को मेरे हाथों में सौंप दे। मैं आज तक तेरे लिए लड़ता है, कोई आगे भी लड़ूंगा, कोई आपके साथ रहे ना रहे, कोई आपको दे या ना दे, कोई आपका बने या ना बने, कोई आपको चंगा करे या ना करे, कोई दवाई आपके शरीर को लगे ना लगे, लेकिन आपका यहोवा आपके लिए लड़ता है। देखिए मैं बहुत घबरा रही थी सुबह की, सबसे जो मैंने कहा कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं 10 मिनट बाद कॉल कर रही थी आप कैसे हो, आप कैसे, लेकिन जब मेरे यहाँ पर खड़े मेरे को हिराव मिला, मैं लेके आऊंगा और मैं खड़ा भी करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने वाकई में इस बैटल को जिताया। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं, वो हमारी हर लड़ाई को लड़ता है, वो छोटी से छोटी लड़ाई को लड़ेगा। अभी भी बहुत सी परिस्थितियाँ हैं जिन्हें हम सच में लड़ नहीं पा रहे हैं, जिनसे हम निकल नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर हमें निकालेगा। जब आप पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, दुनिया की चीजों को पीछे छोड़ते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। कोई आपको नहीं रोक सकता। अगर आपका चुनाव है कि मुझे परमेश्वर ने कराना है, कोई आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। चाहे वो कितना भी आपके आगे आपकी बेइज्जती कर दे, आपका निरादर कर दे, तो भी परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। याद रखिए, वो आपको बड़ी बड़ी भीड़ में ले जाएगा, आपको दिलाएगा। एक चीज हमें सच्चे सच्चे विश्वासी बनना है, अपनी आखिरी सांस तक उस परमेश्वर पर विश्वास करना है। अभी बहुत सी लड़ाइयाँ बाकी हैं, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ लड़ाइयाँ बहुत सी हैं, लेकिन उन लड़ाइयों को देखो आप छोड़िए। आप याद रखें, जब वो पहले कर सकता है तो वो आज भी करेगा। हालेलुया। लेकिन आपको अपने चुनाव, अपनी चीजों को देखना है कि मेरा प्रतिदिन का चुनाव कहाँ है। क्या वो परमेश्वर है, क्या वो परमेश्वर के साथ समय है, क्या परमेश्वर के साथ वचन चुनना है। मैं सच बता रही हूँ, परमेश्वर कायल करता है जब मैं बहुत सी चीजों में इन्फी हुई रहती हूँ। परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता है, थोड़ा समय मुझे भी दे दे, और उसी समय में एक मिनट में जब परमेश्वर का आत्मा किसी को सुनती हूँ, मैं एकदम से एक्साइटेड हो जाती हूँ, बढ़ जाती हूँ। मैं कई बार इनके पीछे बढ़ जाती हूँ। कुछ मत देखो, आप परमेश्वर की चीजों को देखो। कई बार ऐसा होता है कि मैं वचन नहीं सुन पाती, तो हम क्या कर सकते हैं, हम भजन लगाकर, परमेश्वर के सॉन्ग्स को लगाकर हम अपने आप को बिजी रख सकते हैं। हर समय प्रार्थना में बने रहें और अपनी बैटल्स को परमेश्वर को सौंपते चले जाएं, आप यूं जीतते चले जाएं। और जो वो दिन है परमेश्वर का आना, वो यूं आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आजकल बहुत से प्रचार के प्रचार कर रहे हैं, घर में भी बात की जाती है कि यीशु आना बहुत जल्दी है। आप बोल रहे थे कि हो सकता है 2025 से भी जरूरत हो जाए, ये चीज़ें इतनी बिगड़ रही हैं, इतना खराब सब कुछ हो रहा है, लड़ाइयाँ बहुत सी हैं, वॉर शुरू हो रही है, वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो वॉर है वो आत्मिक है। जो कोई फिजिकली कुछ भी कर रहा है वो करेगा, लेकिन हमें अपने देश की, हमें अपने घर की, हमारी अपनी हर एक बैठक को यहोवा को चुनना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। अपनी लाइफ में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दें, परमेश्वर के घर में आए और वो बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. किसी को अच्छा लग रहा है? मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु के नाम के लिए, प्रभु के वचन के लिए, और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर से आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि आपको मालूम होगा मैंने बहुत से एंटीबायोटिक्स खाए हैं इस हफ्ते, और इस वजह से हमारी बॉडी में वीकनेस है या डिहाइड्रेशन है, पर मैं बहुत लंबा खड़ा भी कर पा रहा हूँ, इसलिए माफ़ कीजिएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, परमेश्वर बहुत सी चीज़ें दिखा रहा है इन दिनों में। और कुछ दिनों पहले मैं खरड़ बस स्टैंड की तरफ से आ रहा था, और परमेश्वर ने एक फ्लैश मुझे दिया। 2025 परमेश्वर ने दिखाया कि दोबारा से ऐसा जिन लोगों ने महामारी कोरोना को देखा था, कुछ ऐसा ही परमेश्वर ने दिखाया कि 2025 में दोबारा से कुछ ऐसा
होने वाला है। और उसके बाद मैंने सबसे पहले ये बात हम लोग वहाँ पे पिछली दफ्तर में थे और मैंने सबसे पहले ईश्वर पहली बात बताई और उसके बाद हम लोग घर में आए। उसके बाद से ये मेरे जहन में ये बात थी, ऐसा मुझे दिखाया परमेश्वर ने। और उसके बाद हम लोग मैं न्यूज़, मुझे पसंद है न्यूज़ देखना और जिस तरह से न्यूज़ में देख रहे हैं और इसराइल, ईरान और बाकी देशों के साथ वॉर बहुत ज़्यादा गंभीर हो रहा है, सीरियस हो रहा है। वहाँ रशिया यूक्रेन वाला मुद्दा और गर्म हो रहा है। कोरिया, यूएस, सारी चीज़ें सब जगह टेंशन बहुत बढ़ रही है। और उसके बाद एक दिन मैं न्यूज़ देख रहा था, उस दिन सुनने में आया कि यूक्रेन भी कुछ केमिकल चीज़ तैयार कर रहा है। हो सकता है वो रशिया के एग्स यूज़ करें या क्या। खैर ये तो मैं तो दिमाग से जोड़ने हटाने लग गया चीज़ों को, लेकिन हाँ ये बात तो सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। सारी चीज़ें अपने आस-पास देखें, आस-पड़ोस में देखें, वो सारी चीज़ें हो रही हैं और संकेत है यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, अपना वक्त परमेश्वर के साथ बिताएं। दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है टू गेन नॉलेज ऑफ गॉड, जिसके लिए हम वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। और दूसरी चीज़ है परमेश्वर के साथ वक्त बिताना, फेलोशिप विद गॉड। ये दो चीज़ें हैं। सो इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज ना हो, दोनों चीज़ें आवश्यक हैं, दोनों चीज़ें करें और अपने आप को मैच्योर करते जाएं, क्योंकि वो वक्त बहुत करीब है जब यीशु मसीह आएगा और हमें दुल्हन को ले जाएगा। वो दुल्हन यीशु मसीह की कलीसिया है, यूनिवर्सल चर्च, कैथोलिक चर्च, यूनिवर्सल चर्च, एक कलीसिया, उसको लेके यीशु आएगा और अपने आप को तैयार करें। उस दिन हम वकालत नहीं कर पाएंगे, हम उनसे बोल बोल के वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। सो बी रेडी, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। आप जानते हैं, आप इतने पानी में हैं, कितने पुख्ता है विश्वास में। मैं आपको परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण करें, प्रभु के साथ वक्त बिताएं। जैसा आपने सुना है ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा कीजिए। आज ये नया महीना शुरू हो चुका है, सितंबर महीना, और जब पहला रविवार है और प्रभु ने हमारे लिए ये इंतज़ाम किया कि हम प्रभु के घर में इकट्ठा होकर उसकी इबादत करें, आराधना करें और प्रभु की हुजूरी हमारे बीच में है। अगर प्रभु ने कहा है जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पे होगा, और हम लोग 2 या 3 से कई ज़्यादा हैं। प्रभु हमारे बीच में हाजिर है, ये बात तो निश्चित है। और आपको बताएं कि जब हम यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो सिंहासन हमारे बीच में लगता है। और जहाँ प्रभु का सिंहासन होता है, बहुत से स्वर्गदूत भी प्रभु की वहाँ पे हमारे साथ मिलकर प्रभु की मदद कर रहे हैं। दिन रात उसकी आसमान में तो इबादत होती ही है। और जब हम ज़मीन पर उसकी सिंहासन लगाते हैं, जब इकट्ठा होते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, तो प्रभु को अपना सिंहासन हमारे मध्य में लगा होता है। और इस स्वर्गदूत भी हमारे साथ मिलकर उसकी शुक्रगुजारी करके उसे पवित्र 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 चेहरे तारीफ कर रहे होते हैं। यहाँ पर इस समय हम लोग नहीं है, बहुत से स्वर्गदूत भी हैं और इसमें प्रभु की पढ़ाई हो रही है, तारीफ हो रही है। हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन वो स्वर्गदूत भी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे की आंखें बंद करें, थोड़ा बहुत अनुग्रह